हेलो एवरीवन, आप सबका अपना चैनल ए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपको टेंस बताने वाला हूँ। टेंस कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और सभी के टाइप बताने के बाद आज मैं आपको इसी वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस को पूरी तरह से बताने वाला हूँ। और आज आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से सीख जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। टेंस हमने यहाँ लिखा है, आपने देखा ही होगा टेंस लिखा हुआ है ना। तो टेंस कितने तरह के होते हैं, तो हम टेंस को मुख्य रूप से 3 भाग में बांट देते हैं। एक प्रेजेंट, एक पास्ट और फिर फ्यूचर। समय के अनुसार हम टेंस को यानी कि काल को 3 भाग में बांटते हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं वो मेरा पोजीशन 0 पे है तो वो मेरा प्रेजेंट कहलाएगा, और जो पहले बीत चुका था, जो मेरे पीछे रह गया है ना, वो मेरा पास्ट कहलाएगा, और जो मैं आने वाला, मेरा आगे आने वाला है, वो फ्यूचर कहलाएगा। सिंपल आपको समझने के लिए आपको खड़े हो जाना है। हम सबको पता है हम जहाँ खड़े होते हैं और 0 होता है, मतलब वहीं पे हम होते हैं, और जहाँ पे हम होते हैं उसको हम लोग प्रेजेंट कहते हैं, उस समय को हम लोग प्रेजेंट कहते हैं। लेकिन वह समय जो हमसे पीछे रह गया है यानी कि बीत चुका है ना, उस समय को पास्ट कहते हैं। और जब आने वाला जो समय होगा, जैसे कल परसों 1 साल बाद है ना, वो जितने भी समय आगे आने वाले हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग टेंस को 3 भाग में बांटे हैं। ठीक है, 3 भाग में टेंस को बांटा गया है। तो अब इस टेंस में इस प्रेजेंट का 4 भाग होता है, फ्यूचर का भी 4 भाग होते हैं, और पास्ट का भी 4 भाग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो प्रेजेंट को मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट को मैं पी से लिखूंगा, सिर्फ पी है ना। इंडेफिनिट टेंस, और टेंस को मैं टी से लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ इसी तरह पास्ट को मैं पूरा लिख रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट को मैं सिर्फ आई से सूचित कर रहा हूँ ना, इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को मैं टी से सूचित कर रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट का कितना होता है, 4। तो पहला हो गया। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम लिख दिया है पी से प्रेजेंट, सी से कंटिन्यूअस, और यहाँ पे टी से टेंस। तो इसे एफ से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद 3 नंबर में आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इधर पास्ट, टी से परफेक्ट, टी से टेंस। ठीक है, फिर 4 नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ भी हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ।
जहाँ पे हम होते हैं, टेंस का ही मतलब होता है समय को बांट देना। तो जिस समय पे हम खड़े होते हैं वो वर्तमान होता है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट होता है। जो मेरे पीछे रह जाता है, जो वक्त जो बीत गया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। और जो आएगा हमारे लिए वक्त, उसे क्या कहेंगे हम लोग, फ्यूचर कहेंगे। ठीक है। और इन तीनों भाग का, हर एक टेंस का हर एक भाग का चार चार भाग होता है। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट जो टेंस है वो हमारा चार तरह से होते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए यहाँ पी से प्रेजेंट होता है और यहाँ एफ से क्या होता है, फ्यूचर, और पी से परफेक्ट, क्योंकि यहाँ परफेक्ट लिखे हैं इसलिए हम नहीं लिखे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ समझिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पी फोर परफेक्ट हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। और पी फोर प्रेजेंट होगा। ये पी जो है वो प्रेजेंट को सूचित करवा रहा है, बोर्ड में नहीं अट सकता है इसलिए मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ एफ फॉर फ्यूचर हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पास्ट तो पूरा मैंने लिख ही दिया है। और कंटिन्यूअस यहाँ सी से है तो यहाँ पे सी लिखे, तो कंटिन्यूअस। यहाँ परफेक्ट है तो ये समझ जाइए पी से परफेक्ट। यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये पी फॉर परफेक्ट हुआ तो पी फॉर परफेक्ट, और सी से कंटिन्यूअस और टी से टेंस हो गया। इस तरह से हम लोग का टेंस को टोटल कितने भाग हो गए, 12 हो गए। 1 2 3 4, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो टेंस कितने हो गए, 12 हो गए, है ना। आज मैं आप सबको प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। बस आपको देखते जाना है, पूरी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम कैसे पता करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला हम आज पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, कैसे पता करेंगे, जब हम कुछ बातें बोलेंगे, कुछ वाक्य बोलेंगे, कुछ सेंटेंस को बोलेंगे, तो उस हिंदी वाक्य में, है ना, हिंदी वाक्य में हिंदी का जो सेंटेंस बोलेंगे उसके लास्ट में जो आएगा, वो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हिंदी वाक्य के अंत में, है ना, वाक्य के अंत में, है ना, वाक्य के अंत में क्या क्या रहेगा तो समझिएगा। ता है या ती है या ते हो, ता है, ती है, ते हो या ते हैं। ये रहे तो आप समझ लीजिए ये सब रहता है ना, ये सब रहता है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ते हैं, ये रहेगा तो आप समझ जाइए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसे, तो जैसे कि मैं खाता हूँ, बात बोले मैं खाता हूँ, एक सेंटेंस, तो लास्ट में ता हूँ आ गया, और यहाँ पे ता हूँ भी होगा, है ना, ता हूँ और ती हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, तो देखिए लास्ट में ता हूँ। तुम पढ़ते हो
तो लास्ट में ते हो। वह पढ़ती है, लास्ट में आया ती है। वह जाता है, लास्ट में आया ता है। अगर लड़की है तो बोलेगी मैं स्कूल जाती हूँ, तो लास्ट में ती हूँ आया। तो इस तरह के जब वाक्य के लास्ट में आए, कोई भी बात हम बोल रहे हैं तो उसके आखिर में जब ये शब्द आए तो आप समझ जाइए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। अब समझिए, यहाँ पे लास्ट में है ता और यहाँ पे क्या है हूँ। देखिए ता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ, अभी पढ़ाता हूँ, प्रेजेंट की बात की जा रही है, इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, उसी तरह रह सकता है वह पढ़ता है। देखिए इसका भी लास्ट में क्या है, ता है। देखिए ता है, तो जिस वाक्य के अंत में ये सब रहेगा, और मान लीजिए वे स्कूल जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी लास्ट में ते हैं। देखिए लास्ट में ते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जब वाक्य हम बोलेंगे तो आपको समझ जाना है ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसको बनाने का कुछ रूल्स होगा, उसी रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे और पूरी तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका रूल्स होता है, अब इससे पहले समझ लीजिए बात, जब हम ये सिंपल प्रेजेंट में कुछ बातें करेंगे तो किस तरह से बात करेंगे। एक तो हाँ में बात करेंगे, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, वह पढ़ता है, वह स्कूल जाता है, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, वह हिंदी पढ़ता है। इस तरह की बातें हम लोग बोलेंगे, हाँ कहने वाली बात बोलेंगे, इसमें नेगेटिव बात नहीं आएगी। लेकिन और बात बोलेंगे तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें नहीं वाली बात आ रही है, मतलब नेगेटिव हो गए, है ना। फिर से हम लोग बोलेंगे, किसी से सवाल भी पूछ सकते हैं, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, इस तरह से बातें कर सकते हैं। और भी एक सवाल पूछ सकते हैं, तुम स्कूल क्यों जाते हो, है ना, तुम पढ़ाई क्यों करते हो। और भी बोल सकते हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं आते हो, तुम स्कूल, है ना, तुम हिंदी क्यों नहीं पढ़ते हो, है ना, क्या तुम हिंदी नहीं पढ़ते हो। इस तरह की बात बोलेंगे। तो मुख्य रूप से हम जब बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो 4 तरह से करेंगे। कौन कौन सा, तो ये इसका जो सेंटेंस होता है वो मुख्य रूप से 4 तरह से होता है। पहला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि हाँ वाली बातें। दूसरा निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और एक और आपका होगा जिसमें हम लोग बोलेंगे W या H वर्ड वाले सेंटेंसेस। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आप समझ गए, है ना। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कितने तरह के होते हैं, कितने तरह से बोल सकते हैं। तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें हाँ वाली बात होगी, जिसमें हाँ वाली बात होगी, हाँ मतलब पॉजिटिव बातें होंगी, मैं पढ़ाता हूँ, मैं खाता हूँ, इस वाली बात होंगी। नेगेटिव में नहीं वाली बातें आएंगी। और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क्स आएंगे, यानी कि सवाल पूछने वाले होंगे, जैसे क्या, क्या वह पढ़ता है। WH में आएगा क्यों, इसमें भी क्वेश्चन मार्क्स होंगे क्योंकि इसमें भी सवाल पूछेंगे हम लोग, इसमें क्यों आ सकता है। एक बीच में आएगा
यहाँ पे आएगा बीच में, या क्या भी जो आएगा वो बीच में आएगा, सेंटेंस का बीच में आएगा। समझ गए? ठीक है। अब देखिए टेंस हम लोग जाने, टेंस 12 तरह से हमने टेंस को बांट दिया, 3 भाग में बांटा। सिंपल, सबसे पहले प्रेजेंट में, फिर पास्ट में, फिर फ्यूचर में। जो बीत गया वो पास्ट था, और जो बीच में हम हैं जहाँ पे वो प्रेजेंट है, और आने वाला जो होगा वो फ्यूचर होगा। उसी में हम आज पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में हम क्या सीखें कि जिस वाक्य में जब हम बातें करेंगे तो उस बात करने के समय लास्ट में, उस वाक्य के लास्ट में ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, या ती है, या ता है, इन सब तरह के वाक्य आएंगे तो समझ लेंगे हम कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की जब बातें करते हैं तो एक हाँ में जवाब देते हैं, हाँ मैं पढ़ता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, इस तरह की बातें करते हैं तो इसको बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हाँ वाली बात होती है। इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कर सकते हैं हम लोग। फिर से आते हैं तो हम जवाब में नहीं भी तो कहते हैं ना, बात करते हैं तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, तो नहीं आ गया तो उस वाक्य को हम लोग कहेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। उसके बाद कभी कभी हम लोग सवाल भी करते हैं इसी लास्ट को लेकर, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम जल्दी सोते हो, क्या तुम उठते हो, इस तरह की बातें करते हैं तो सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? सवाल। तो इसका शुरुआत जो होगा वो क्या जो होगा वो शुरू में होगा, शुरू में ही क्या लगेगा। फिर आता है WH वर्ड वाले सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि बीच में क्यों, तुम क्यों स्कूल जाते हो, तुम क्यों नहीं जाते हो, तुम क्यों आम खाते हो, तुम बाजार क्यों जाते हो, है ना, क्या तुम बाजार जाते हो, नहीं सॉरी, तुम क्या खाते हो, फिर आएगा तुम कब स्कूल जाते हो, तुम कहाँ स्कूल जाते हो, इस तरह की बातें होंगी। यानी कि इसमें WH जो बोले हैं, इसमें W4 हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, इस तरह के वर्ड आएंगे। व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई। अरे एच है, एच मतलब हाउ। जैसे बोलेंगे तुम स्कूल कैसे जाते हो, तुम मुझे कैसे जानते हो, है ना, इस तरह के बात को हम लोग समझते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के पूरा, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले तो हमें जानना होगा इसका रूल्स क्या होता है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसका रूल हम आपको बता रहे हैं पहले। समझिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में लगा देंगे एस या ES जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब में एस जो लगाएंगे या ES लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फिर हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे वर्ब में एस कब लगाएंगे और ES कब लगाएंगे। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। जब ये नंबर समझिए, I, we, you, they और प्लूरल नाउन अगर रहेगा, ठीक है, तो वर्ब में एस या ES नहीं लगेगा।
ध्यान दीजिएगा, जब मेरा सब्जेक्ट बोलने वाला सब्जेक्ट रहेगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, है ना, एक से ज़्यादा, तो वर्ब में एस भी नहीं लगेगा, ना ही ई एस लगेगा। ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है? ही, सी, इट, किसी का नाम यानी कि नेम और सिंगुलर नाउन रहेगा तो वर्ब में एस या ई एस जरूर लगेगा। ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मैं जाता हूँ। ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ देखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब जो किसी कार्य को कर रहा है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, और जो कार्य हो रहा है ना, कि कार्य को ही, जो कार्य हो रहा है, जो कार्य है उसी को हम लोग बोलेंगे वर्ब, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या काम को करा जा रहा है। ठीक है। तो मैं जाता हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट तो मैं है, जाना काम हो गया, और हूँ हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका इस्तेमाल नहीं है। तो मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। सबसे पहले पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। फिर वर्ब लिखना है, वर्ब मतलब जाने का, तो गो हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या वर्ब में एस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कब नहीं लगेगा? जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन रहेगा तो एस या ई एस नहीं लगाएंगे, बस ऐसे ही रह जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? आई, आई के साथ कुछ भी नहीं लगेगा, तो यही हो गया मेरा आई गो, मतलब मैं जाता हूँ। वही अगला क्वेश्चन है, वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। समझिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह। स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? तो वह। तो वह को इंग्लिश में हम लोग ही बोलते हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, फिर क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। तो वर्ब यहाँ काम क्या हो रहा है? तो यहाँ भी जाने का काम है, जाता है मतलब जाने का काम हो रहा है, तो जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अब वर्ब में एस या ई एस हम जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, तो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखेंगे, ये दोनों नोट हम यहाँ पे लिखे हैं, इसको नोट कर लीजिए, है ना, ये नोट है। इस दोनों नोट को देखेंगे कि एस लगेगा कि नहीं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए ही है, तो यहाँ पे देखिए ही सब्जेक्ट है, तो ही के साथ वर्ब में ई एस या एस जरूर लगेगा। तो जब वॉवेल्स लास्ट में आ जाए तो एस नहीं लगा के हम लोग ई एस लगाते हैं। तो ही गोज, कहीं जा रहा है तो स्कूल जा रहा है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ठीक है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम बाजार जाते हो। बाजार जाते हो। देखिए तुम बाजार जाते हो, यहाँ जाने का काम हो रहा है, और वो जाने का काम कौन कर रहा है? तो तुम कर रहा है। तो तुम को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? यू। ठीक है। और जाने को क्या बोलते हैं? गो। यू गो। तुम बाजार जाते हो, तो गो में वर्ब आ गया, है ना। और जैसे ही वर्ब आया तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ कुछ भी नहीं लगता है, तो यू गो टू मार्केट। ठीक है। इस तरह से बनेगा। आगे देखिए फिर से एग्जांपल और लेते हैं, है ना। चौथा एग्जांपल, वह आम खाती है।
वह आम खाती है। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह को इंग्लिश में हम बोलते हैं, लड़की है तो बोलेंगे सी। उसके बाद हम सब्जेक्ट जैसे ही लिखे वर्ब लिखना पड़ता है। तो यहाँ काम क्या हो रहा है, खाने का, तो खाने को हम लोग बोलते हैं ईट। अब वर्ब आया तो हम जानेंगे वर्ब में एस लगाएंगे कि नहीं, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सी है, और सी जब आता है सब्जेक्ट तो उसमें एस या एस लगता है। अब यहाँ हमको पता करेंगे कि एस को लगाएंगे कि ई एस को लगाएंगे। तो यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट्स है तो एस लगेगा, तो सी इट्स। क्या खाती है, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मतलब क्या चीज़ को खा रही है, तो आम को खा रही है, तो सी इट्स मैंगो। ठीक है, और आगे देखिए, रोहन फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि रोहन, सब्जेक्ट क्या है, रोहन, तो रोहन लिखेंगे यहाँ हम लोग। ठीक है, रोहन फुटबॉल खेलता है, काम क्या कर रहा है, वर्ब लिखना है, वर्ब मतलब काम, तो प्ले होगा। रोहन प्ले, क्या चीज, अब लास्ट में क्या आया, प्ले, वर्ब आ गया, तो वर्ब में एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा, हमें देखने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखें। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, रोहन, और रोहन एक नाम है। जब किसी का भी नाम आएगा तो यहाँ नेम में वर्ब में एस या ई एस जरूर लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एस, ई एस नहीं, है ना। रोहन प्लेज, क्या खेल रहा है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है तो फुटबॉल। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। वे लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वे लोग आया सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, वे लोग इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, दे। उसके बाद वर्ब लिखना, काम क्या करते हैं, गो, जाने का, तो गो हो गया। अब देखेंगे क्या वर्ब में एस या एस लगेगा, तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट दे है, तो दे के साथ एस भी नहीं लगता है, ना ही एस लगता है, तो दे गो टू स्कूल। ठीक है, इसी तरह से जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा इस रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि एस लगेगा कि ई एस लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसके लिए ये नोट को याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। आई वी यू दे, अब प्लूरल नाउन आएगा एक से ज़्यादा, जैसे राम और रोहन स्कूल जाते हैं, तो दो हो गए, तो इसमें एस ई एस नहीं लगेगा वर्ब में। राम एंड रोहन गो टू स्कूल। ठीक है, मोहन और रामू क्रिकेट खेलते हैं, तो मोहन एंड रामू प्ले क्रिकेट, एस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि प्लूरल नाउन, दो वो लोग हो गए, है ना। और ये सब आएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, एस एस जरूर लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। तो अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया तो मैं अब निगेटिव बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए निगेटिव सेंटेंसेस 2 नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसका रूल्स मैं यहीं पे लिख देता हूँ। जब नहीं की बात आती है तो इसमें डू और डज आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है,
इसका नोट्स में क्या लिखेंगे हम लोग, डू कब लगाएंगे और डज कब लगाएंगे। तो अभी जिस तरह वहां लिखे थे सेम टू सेम है, इसका नोट्स में यही होगा। अगर आए रहे, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन रहे तो ये सब रहेगा, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, तो डू लगेगा, डू नॉट लगेगा, डू नॉट लगेगा, क्योंकि जब भी डू लगाएंगे तो नॉट लगाना जरूरी है, यानी कि डू लगेगा, नॉट तो लगनी ही वाली है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। दूसरा, ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन अगर रहे तो डज लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, ये लगेगा। ठीक है। एक और चीज समझ लीजिए, डू नॉट के जगह को हम लोग डोंट लिख सकते हैं, डू नॉट को हम लोग DONT डोंट लिख सकते हैं, और डज नॉट को डजंट लिख सकते हैं, DOSENT डजंट लिख सकते हैं। ठीक है। डू नॉट को डोंट लिख सकते हैं और डज नॉट को डजंट लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। सिंपल है, ध्यान से समझिए, समझ जाइएगा। अब बोलेंगे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, ध्यान दीजिए, सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है, जिस तरह अफर्मेटिव सेंटेंस था सेम वैसी है, बस यहाँ डू और डज आया है, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं को इंग्लिश में आई लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद डू लगाएंगे या डज, या डू और डज पता करने के लिए हमें सब्जेक्ट पता होनी चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू नॉट। ठीक है। तो आई डू, और नॉट है तो नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद आई डू नॉट लगा दिए, फिर वर्ब का पहला रूप, इसमें वर्ब में कुछ भी लगेगा नहीं, जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो जहाँ पे एस ई एस लग जाता है वहाँ पे डू और डज आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे एस और एस वर्ब में नहीं लगाएंगे, वर्ब का सिंपल सा रूप पहला रूप को लिख के छोड़ देंगे। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। दूसरा देखिए, वह आम नहीं खाता है, यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ये रूल्स को हम फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट में क्या है, तो मैं, वह क्या है, वह, तो वह को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ही। ठीक है। उसके बाद लगाना है डू या डज, तो सबसे पहले हम लोग ही देखेंगे, तो ही के साथ डज लगता है, तो क्या लिखेंगे, ही डज। ठीक है। डज के साथ नॉट लगाना ज़रूरी है, इसलिए ही डज नॉट। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब यहाँ क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है पता कीजिए, तो काम यहाँ खाने को, खाने को बोलते ईट, इसमें एस या एस नेगेटिव में नहीं लगता है क्योंकि यहाँ डज लग चुका है। ही डज नॉट ईट, क्या नहीं खाता है, तो आम नहीं खाता है, तो आम को बोलते हैं मैंगो। इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, आई डोंट गो टू स्कूल बोल सकते हैं, आई डजंट ईट मैंगो बोल सकते हैं, क्योंकि डू नॉट को डोंट कह सकते हैं और डज नॉट को डजंट कह सकते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल से देखते हैं, नोट कर लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, किसी नाम से ले लेते हैं, सीरत, सीरत बाजार नहीं जाती है। देखिए,
सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सीरत, तो सीरत लिखेंगे, ठीक है। फिर डू या डज, तो नाम है किसी का तो नाम के साथ डू डज लगता है। सिर्फ डज नॉट, जाने काम कर रही है तो गो बोलेंगे, टू मार्केट। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लीजिए। रोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, क्रिकेट नहीं खेलता है। समझिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, रोहन, तो हम लोग रोहन लिखेंगे, ठीक है। रोहन के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, तो नाम के साथ हमेशा डज लगता है, तो रोहन डज नॉट। काम क्या कर रहा है, खेलने का, तो प्ले हो जाएगा क्योंकि काम लिखना पड़ता है। फिर ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। तो रोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरह के जितने भी वाक्य आएंगे आपको इसको फॉलो करने हैं और इस नोट्स को फॉलो करनी है, ठीक है। तो इस नोट्स को आप अच्छा से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पॉज करके लिखिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। चलिए देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये रूल हो गया आपका, WH फैमिली और डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, यानी कि वर्ब जो होगा उसका पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हम लोग लगाएंगे। अब इसका कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। हम सबसे पहले समझाना चाहते हैं WH। ये WH फैमिली क्या है, तो W के मतलब होता है W से आने वाले वर्ड्स, है ना। इसको यहाँ पे प्लस में हम लोग क्वेश्चन मार्क भी देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। W से हो गया आपका व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, और H फॉर हाउ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम हिंदी पढ़ते हो, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया आपका, है ना। उसके बाद हम लोग बोलते हैं तुम स्कूल क्यों जाते हो, है ना। तुम बाजार क्यों जाते हो, उसके बाद तुम बाजार कहाँ जाते हो, तुम बाजार कब जाते हो, तुम बाजार कैसे जाते हो। तो जब कैसे बोलेंगे तो हाउ आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट मतलब क्या होता है, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, वेन मतलब कब, और हाउ मतलब कैसे। तो क्वेश्चन है आपका, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। क्या तुम स्कूल जाते हो। हमने सवाल पूछा किसी से भी, जो सब्जेक्ट तुम है उससे पूछें कि क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, लास्ट में ते हो आ गया, इसका मतलब हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव क्यों है, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि WH फैमिली का कोई लफ्ज़ है क्या, नहीं है। बीच में क्या आए तो WH मान के चलेंगे, और फर्स्ट में रहे तो कुछ भी नहीं, ठीक है। जब ऐसा बोलते हैं तो सबसे पहले डू लगाएंगे या तो डज लगाएंगे, ठीक है। तो डू, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, तुम, हम बता चुके हैं डू कहाँ पे लगता है, डज कहाँ पे लगता है। जब हमने पिछले नेगेटिव सेंटेंस में पढ़े हैं सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में, तो उसमें डू और डज का इस्तेमाल, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है, डू। और ही, सी, इट, नेम, इसके साथ क्या लगता है, सिंगुलर नंबर रहेगा तो लगेगा डज। ये आप पीछे
थोड़ा देर पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब समझते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम सब्जेक्ट है तो हम जानते हैं यू के साथ डू लगता है तो डू, उसके बाद क्या लिखना है सब्जेक्ट, डू यू, ठीक है, डू यू। उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे, काम क्या हो रहा है, तो जाने का, तो जाने के इंग्लिश में हम लोग गो बोलते हैं, ठीक है। डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम स्कूल क्यों जाती हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, ठीक है। तो जब हम बोलेंगे तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो यहाँ पे हमको समझना है कि सबसे पहले ये लफ्ज़ क्यों आया है। जब शब्द क्यों आ जाए तो हम समझ जाएंगे वो WH फैमिली वाला है। और बीच में ये नहीं आए, जैसे कि क्या, क्यों, कहाँ, कब और कैसे, ठीक है। अगर ये 5 शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कब और कैसे अगर किसी भी वाक्य के बीच में आता है, जैसे एक वाक्य लिखे हैं तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो बीच में क्यों आ गया, बीच में क्यों आ गया, तो हम समझ जाएंगे ये WH फैमिली वाला सेंटेंस है, ठीक है। कभी भी किसी भी वाक्य के जब बात करेंगे हम, तो उसके बीच में अगर ये 5 शब्द आ जाए, क्या, क्यों, कहाँ, कब और कैसे, तो हम समझ जाएंगे ये WH वाला फैमिली है। तो फिर इस पूरा रूल्स को अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो सबसे पहले हम लोग WH फैमिली को लिखते हैं, ठीक है। तो WH फैमिली में कौन सा लफ्ज़ है, क्यों, क्यों के इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो वाई, तो यहाँ लिखेंगे वाई, सबसे पहले वाई लिखें, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, डू या डज, तो डू और डज का डिसाइड सब्जेक्ट करता है, या सब्जेक्ट तुम है, सब्जेक्ट तुम, यू, तो यू के साथ हम पढ़ चुके हैं, यू के साथ हमेशा डू लगेगा, तो वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो वाई डू यू। उसके बाद हमको क्या लिखना, वर्ब, वर्ब क्या है, तो जाने का, तो उसको लिखेंगे गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो, ठीक है। आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल, तुम स्कूल कब जाते हो, कब जाते हो, ठीक है। देखिए फिर से हम यहाँ देख रहे हैं, तो बीच में कब आया है ना, बीच में क्या आ गया, कब, तो वेन आ गया, तो हम समझ जाएंगे जब बीच में ये 5 शब्द आएगा तो हम समझ जाएंगे WH फैमिली का है, तो पूरे स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी होगी, WH का कोई भी फैमिली है तो उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे है कब, तो कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेन, तो वेन लिखेंगे। सब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि डू या डज लगाना, तो जब तक सब्जेक्ट नहीं पता हम लोग को नहीं पता क्या लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम को इंग्लिश में यू बोलते हैं, यू के साथ क्या लगता है, डू, वेन डू, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, वेन डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ अगर यहाँ पे रहता तुम स्कूल कहाँ जाते हो, तो कहाँ को इंग्लिश में वेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेयर, वेयर डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो भी लिखते हैं हम लोग हाउ डू यू गो टू स्कूल, समझ रहे हैं, ठीक है। तुम स्कूल कब जाते हो, तो हम बोले वेन डू यू गो टू स्कूल, वेन कब का वेन होता है, क्योंकि सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, है ना। उसके बाद हम बोलेंगे तुम स्कूल कहाँ जाते हो, तो कहाँ को वेयर बोलते हैं, तो वेयर डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया आपको? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है ना? तो कुछ नहीं करना, बस स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है और इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक। यहाँ आपको समझना है कौन है WH वर्ड वाला और कौन नहीं है। ठीक है, तो कैसे समझेंगे? देखिए, कब पता करेंगे कि WH का सेंटेंस और नहीं है? तो जब हम क्या बोलेंगे, जब फर्स्ट में क्या है, जैसे कि क्या तुम पढ़ते हो, क्या, सबसे पहले जब क्या है तो आप हम समझेंगे कि वो WH फैमिली का नहीं है, डू या डज से शुरुआत करेंगे। कहाँ शुरुआत करेंगे? डू या डज से शुरुआत करेंगे। अगर हमको ये पता रहे कि बीच में WH फैमिली आ जाता है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्या, तो हम समझ जाएंगे कि वो WH वाला फैमिली है। ठीक है, अब इसी में हम लोग को अगर नेगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन वो नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। हम इसी में आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सेम वही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद, यहाँ जो सब्जेक्ट है उसके बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। ठीक है, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि डू या डज जहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा वहीं पे हमारा सब्जेक्ट साथ में होगा, इसके साथ होगा, नॉट बाद में आएगा, नॉट को बीच में नहीं लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपका है, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते हो? समझिए, यहाँ पे तुम बाजार क्यों नहीं, क्यों बीच में आ गया, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये WH फैमिली वाला है, तो यहाँ से पूरी तरह से स्ट्रक्चर को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे बीच में आया क्यों, तो क्यों को वाई बोलते हैं, वाई, तो लिखेंगे वाई। वाई के बाद डू या डज लगाना, तो तुम है सब्जेक्ट इसलिए हम लोग यहाँ डू लगाएंगे। वाई डू यू, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते फिर नॉट, वाई डू यू नॉट, वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वह, हम सब्जेक्ट चेंज कर दे रहे हैं, वह आम कब खाता है? कब खाता है? समझिए, वह आम कब खाता है, तो बीच में कब आ गया, बीच में कब आ गया, तो जब बीच में WH वाला फैमिली से कोई भी शब्द आएगा तो सबसे पहले लिखाएगा, तो कब को इंग्लिश में हम लोग वेन बोलते हैं, वेन। ठीक है, वेन के बाद डू या डज लगाएंगे, तो यहाँ पे वह है, सब्जेक्ट क्या है, वह, सब्जेक्ट वह है तो डू नहीं लग के डज लगेगा, तो वेन डज। ठीक है, वह आम कब, यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव बता रहे हैं तो यहाँ पे नहीं लिख दे रहे। ठीक है, वह आम कब नहीं खाता है। देखिए, वेन डज, डज क्यों लगाए, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह के साथ हमेशा डज लगता है, तो वेन डज ही, वेन डज ही हो गया। उसके बाद ही सब्जेक्ट है, उसके बाद जस्ट हम लोग नोट लगाते, वेन डज ही नॉट, काम क्या हो रहा है, वर्ब है, वर्ब है तो वर्ब क्या हो रहा है, खाने का, तो खाने की ईट बोलते हैं। When does he not eat mango? When does he not eat mango? When does he not eat mango? वह आम कब नहीं खाता है? क्या वह आम नहीं खाता है? अभी लिखेंगे, क्या वह आम
नहीं खाता है। समझिए, यहाँ पे ये जो क्या वाला शब्द है वो फर्स्ट में है। तो क्या है? फर्स्ट में। जब क्या वाला शब्द हमारा सिर्फ क्या, क्यों नहीं, क्या ही रहेगा। सवाल जब आप पूछते हैं क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो, इस तरह की बातें हम लोग करेंगे तो सबसे पहले अगर क्या आ जाता है तो वो WH फैमिली का नहीं होगा। कहाँ शुरू करेंगे? डू या डज से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या वह आम नहीं खाता है, तो क्या आया? तो वह सब्जेक्ट है, तो इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखें, डू या डज को पहले लगाते हैं क्योंकि ये फैमिली बीच में नहीं है, इसका होना बीच में जरूरी है, जिस तरह के यहाँ पे था क्यों बीच में, है ना। तो वाई, तब यहाँ समझिए क्या का अब कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोग डू या डज लगाएंगे। सबसे पहले डू, तो यहाँ पे वह है तो डज लगेगा। जब डज लगा दिए तो क्या खत्म हो गया। ठीक है, डज, उसके बाद हम लोग लगाना सब्जेक्ट, डज ही, उसके बाद नॉट, डज ही नॉट इट मैंगो, काम क्या हो रहा है? खाने का, वर्ब लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है, तो आम को मैंगो बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, क्या वह आम नहीं खाता है? डज ही नॉट ईट मैंगो, क्या वह आम नहीं खाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए, फिर से देखते हैं आगे हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और आज सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका दिमाग में घुस जाना चाहिए, फिर कभी नहीं भूलिए। ठीक है, तो हम बताना चाहते हैं सभी को एक बार फिर से रिपीट करके, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, सभी के एग्जांपल्स, एक सेंस को लेकर चलेंगे, उसी से हम लोग सभी एग्जांपल को देखेंगे। रमेश फुटबॉल खेलता है। रमेश फुटबॉल खेलता है। आप समझिए ये कौन सा सेंटेंस में आएगा? अफर्मेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, अफर्मेटिव नेगेटिव में, या इंट्रोगेटिव में आएगा, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएगा। सबसे पहली बात, यहाँ नेगेटिव तो आएगा नहीं, और इसमें क्या से शुरुआत भी नहीं है, ना ही WH फैमिली का कोई शब्द है, तो हम समझ जाएंगे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग सिंपल से लिखते हैं। सबसे पहले रमेश सब्जेक्ट लिखते हैं, तो रमेश, ठीक है, रमेश, यहाँ पे डू और डज नहीं लगता है। डू और डज कब लगेगा? जब या तो नेगेटिव होगा या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, तभी हम लोग को डू या डज का इस्तेमाल करना है। और अगर नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो डू और डज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके जगह में वर्ब में एस या ES लगाते हैं। ठीक है, तो रमेश फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो रमेश, सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद वर्ब में एस लगा देते हैं या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा लिखते हैं। तो रमेश सब्जेक्ट हो गया आपका, रमेश, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या? खेलना, तो रमेश प्ले। अब हमें ये देखना है क्या एस और ES लगेगा, तो हम जानते हैं कि ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर रहे तो हम लोग एस लगाते हैं। ठीक है, तो रमेश नाम है तो नाम के साथ लगेगा, तो यहाँ पे ES नहीं लगेगा, एस लगेगा। रमेश प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इंट्रोगेटिव से, ना। अफर्मेटिव का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसी का लिखेंगे, रमेश फुटबॉल नहीं खेलता है। ये भी अफर्मेटिव का है बट नेगेटिव में। इसका हम लोग रूल्स क्या जानते हैं? सब्जेक्ट, इसमें डू या डज आ जाएगा। हम बताएं जब नेगेटिव रहेगा और इंटरोगेटिव रहेगा तो डू या डज लगेगा, तो यहाँ लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब
वर्ब में एस या एस नहीं, सिंपल वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, समझना होगा आपको। ई एस एस नहीं लगेगा ना तो उसके जगह हम डज और डू लगता है, ठीक है। और डू और डज लगाए तो नॉट भी लगेगा, क्योंकि निगेटिव रहेगा तो ही डू और डज लगता है, या तो इंटरोगेटिव होना चाहिए, इंटरोगेटिव तो है नहीं तो समझ जाएंगे कि निगेटिव है। अब देखिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट पहले लिखना पड़ता है, तो रमेश। उसके बाद डू या डज लगाना, तो नाम के साथ डू नहीं लगता है, डज लगता है, राम डज। उसके बाद हम जानते हैं डज के बाद नॉट लगेगा, राम डज नॉट प्ले। एस यहाँ क्यों नहीं लग रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ डू और डज लगता है, नेगेटिव में एस यस नहीं लगता, पहला रूप होता है। राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, समझ रहे हैं। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल रमेश से ही। क्या रमेश फुटबॉल खेलता है, क्या रमेश फुटबॉल खेलता है। देखिए क्या रमेश फुटबॉल खेलता है, तो इसका रूल्स क्या बताए थे हम, सबसे पहले क्या आया तो हम सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या रमेश फुटबॉल खेलता है, ये डब्ल्यू एस फैमिली का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या जो है वो फर्स्ट में है, बीच में नहीं है। तो सबसे पहले डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, तो नाम के साथ डज लगता है, डज रमेश। फिर देखना है सब्जेक्ट लिख दिए, वर्ब लिखना है, तो वर्ब में खेलने का प्ले बोलते हैं, डज रमेश प्ले फुटबॉल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आगे देख लीजिए 4 नंबर में, क्या इसी में अगर नॉट होता, क्या रमेश फुटबॉल नहीं खेलता है, तो डज रमेश नॉट लगाते, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट। याद रखिएगा नॉट जब भी आएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव में, तो हम नॉट कब लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता, नॉट, ठीक है। हम देख लेते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वाला। क्या नहीं, रमेश कहाँ फुटबॉल खेलता है, रमेश कहाँ फुटबॉल खेलता है। देखिए रमेश कहाँ फुटबॉल खेलता है, तो ये डब्ल्यू एच फैमिली वाला है, तो कुछ नहीं सेम यही रहता है, बस डब्ल्यू एच जो फैमिली है वो पहले आ जाएगा, डब्ल्यू एच फैमिली के बाद आ जाएगा डू या डज, सेम टू सेम, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब वर्ब का फर्स्ट रूप होता है, फर्स्ट रूप होता है, ठीक है। तो कहाँ, तो सबसे पहले वेयर होगा, वेयर। उसके बाद डू या डज, तो नाम के साथ डज, वेयर डज रमेश प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब समझिए नेगेटिव होता तो कुछ नहीं करते, क्या रमेश कहाँ फुटबॉल नहीं खेलता है बोलते हैं, तो वेयर डज रमेश नाम के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगाते हैं। अगर नेगेटिव होता तो डू या डज के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, नॉट। डू या डज के यानी कि सब्जेक्ट के बाद, सॉरी सब्जेक्ट के बाद क्या लगता, नॉट। यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद क्या लगता, नॉट। कब, जब नेगेटिव होता तो। अगर नेगेटिव होता तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद जस्ट नोट लगा देते हैं। आई होप कि आपको पूरी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद जब हम पढ़ाएंगे कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे, जितने भी टेंस है सबको पढ़ाएंगे, जो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।